थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे करतारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिलकी नो दान। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने भगत सूरदास जी के शब्द पर विचार साझे किए। भगत सूरदास जी की केवल एक पंक्ति है, शेष पंक्तियां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने पूरी की हैं। ये शब्द राग सारंग में था। आज का शब्द भी राग सारंग में है, जिसके रचयिता भगत परमानंद जी हैं। ये शब्द 1253 अंग पर शोभायमान है। परमानंद जी, जिनका जन्म उत्तर भारत में कन्नौज में हुआ, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे और प्रकांड पंडित थे। वे वैष्णव भक्ति करते थे। इनकी गिनती अष्टछाप कवियों में भी होती है। अष्टछाप कवियों में 8 कवियों का मेल है। सिख इतिहास के एक महान इतिहासकार हुए हैं, अंग्रेजी इतिहासकार मैकालिफ, जिन्होंने कई वर्षों की मेहनत करके सिख इतिहास की रचना की। हजारों पन्नों की ये रचना है, जिनके 6 खंड हैं, 6 वॉल्यूम। उनकी खोज के अनुसार भी परमानंद अष्टछाप कवि ही थे। कालांतर में सरगुण भक्ति से उनकी वृत्ति निर्गुण भक्ति की ओर हुई और वे प्रेमा भक्ति में लीन हो गए। एक ईश्वर में विश्वास करने लगे। ये ईश्वर भक्ति में सदा लीन रहते थे। इतिहास में आया है कि ये एक दिन में 700 बार दंडौत किया करते थे। ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति। आप अपने जीवन काल में शोलापुर के समीप पंढरपुर के पास बारसी नामक एक कस्बे में बस गए। इतिहास में आया है कि ये 100 बरस तक जीवित रहे। इनकी रचनाओं के संग्रह भी मिलते हैं। इनके एक शब्द पर आज हम विचार साझे करेंगे।
राग सारंग। तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान न दीना। रहाओ। काम न बिसरियो, क्रोध न बिसरियो, लोभ न छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जह परलोक जाय अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत न चाली। तै नर क्या पुराण सुन कीना। परमानंद जी कहते हैं कि हे मनुख, तूने पुराण आदि पढ़कर ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली है, लेकिन अनपावनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान न दीना। ज्ञानार्जन के बाद भी तेरे मन में अनपावनी के प्रति भक्ति नहीं उपजी। अनपावनी अर्थात अन अर्थात ना, पावनी अर्थात नाशवंत। जो नाशवंत नहीं उसे अविनाशी भी कहा जाता है। अविनाशी केवल एक ही है, वो अकाल पुरख परमात्मा। परमानंद जी कहते हैं कि इस ज्ञान का क्या लाभ जिससे तेरे मन में उस अविनाशी अकाल पुरख परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा न हुई, और न ही तूने भूखों को खाना खिलाने का, अन्न दान देने का काम किया। रहाओ। काम न बिसरियो, क्रोध न बिसरियो, लोभ न छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। भगत जी कहते हैं कि तूने ज्ञान का अर्जन तो किया, वेद पुराण आदि पढ़कर ज्ञान का अर्जन तो किया, लेकिन तेरे मन से काम, क्रोध, लोभ, निंदा आदि का त्याग नहीं हुआ। तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जिससे काम, क्रोध, लोभ, निंदा आदि का त्याग नहीं होता और इससे तेरी सेवा निफल हो गई है, विफल हो गई है। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी तूने राह में चलते लोगों को लूटना नहीं छोड़ा, डाके मारने नहीं छोड़े, ठगी करनी नहीं छोड़ी। बाट पार कहते हैं डाका डालने को, मूस बिरानो ठगी करना। ऐसे काम करते हुए तूने अपना पेट भरा है, जिसके कारण जह पर लोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी।
तूने ऐसे कर्म किए जिससे परलोक में तेरी बदनामी ही होने वाली है। अगली पंक्ति में परमानंद जी कहते हैं, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी ये दया नहीं पाली। तूने दीन पर हिंसा करनी नहीं छोड़ी, गरीबों पर दया करनी ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाली। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली। परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत न चाली। और तो और तूने इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया, सत्संगत नहीं की, पवित्र कथा नहीं सुनी, जिससे तेरा सारा ज्ञान व्यर्थ हुआ और तेरा जीवन असफल हुआ। तैनर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भक्त नहीं उपजै, भूखे दान न दीना। रहाओ काम न बिसरियो, क्रोध न बिसरियो, लोभ न छूटियो देवा। पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी। जह परलोक जाय अपकीरत सोई, अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली। परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत न चाली। इस शब्द के माध्यम से परमानंद जी उपदेश देते हैं कि उस ज्ञानार्जन का क्या लाभ जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल न बनाए। प्रेमा भक्ति उसके मन में न उपजे, ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। सत्संगियों, हमें भी इन उपदेशों को अपनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन को भी सफलता मिले। इतने वचन प्रवान करो जी। भूला चूकां दी क्षमा। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।